नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। अबुझमाड़ के हापा टोला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सफलता करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह की कवायद जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भाजपा सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद उस अभियान को और गति मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांकेर के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है। इसके लिए जवानों को बधाई देता हूं। नक्सलियों से वार्ता को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बार बार हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर सकते हैं। सीएम होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूं कि शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। कवर्धा में दिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हर चीज में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ठीक बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को काल्पनिक कहा, ये घटना तो उनके ही प्रदेश की है, कैसे उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये मुठभेड़ अगर फर्जी है तो प्रमाणित करें और सबूत दें। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापा टोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम
कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में, गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को उनके साहस के लिए नमन करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों के द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना को फर्जी बताए जाने वाले बयान को लेकर कहा कि पूर्व घटित नक्सल घटना को लेकर दिए गए मेरे बयान को अभी की घटना से जोड़कर बताया गया है। भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में पहले जो मुठभेड़ हुई थी वह फर्जी थी, उन्हें कितने सबूत चाहिए, हम अब और रमन सिंह के कार्यकाल के फर्जी मुठभेड़ों के सभी सबूत देंगे। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी, लाख दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ। मतलब ये तो मूर्खता की हद है। रिकॉर्ड निकाल ले, विधानसभा में कितने बार जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगता था। पहली बार पिछले 5 साल में नक्सली के बारे में एक भी न स्थगन लाए न ध्यानाकर्षण लाए लोग 5 साल में। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। नहीं तो कोई भी नेता की पत्रकार वार्ता होती थी, सबसे पहले नक्सली समस्या की चर्चा होती थी, लेकिन उसके 5 साल में वो आखिरी में सवाल पूछते थे नक्सलियों के बारे में। हमने इतना पीछे धकेल दिया था। बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अबुझमाड़ के हापाटालो में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर सुरक्षा बलों ने जिस तरह के अपने काम को अंजाम दिया है, उसकी बस्तर से लेकर नई दिल्ली तक वाहवाही हो रही है। सुरक्षा बलों की सफलता पर किसी को कोई संदेह न रहे, इसके लिए मारे गए 29 नक्सलियों की फोटो जारी की गई है। सुरक्षा बलों की गोलियों से चेहरों के छलनी होने की वजह से इनकी फोटो को धुंधला कर साझा किया गया है। कांकेर एएसपी मनीषा ठाकुर ने कहा कि बरामद सभी शवों को अस्पताल लाया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, कुछ शवों की पहचान बाकी है। प्रशासन की टीम मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एफएसएल की टीम भी यही है। जो रिकवर्ड डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है, पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्रवाई होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये बॉडीज में कुछ बॉडीज का अभी भी पहचान होना है तो पहचान कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जब तक कुछ पहचान नहीं होगा तो एक निर्धारित अवधि है तब तक की बॉडी हमारे पास रहेगी। इसमें पूरे प्रोविजंस हैं और प्रोविजन जो भी नियम हैं
वर्तमान में एसओपी हमारे इसके लिए जो बनाई गई हैं उन एसओपी के आधार पर ही कार्रवाई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये पूरा लाइनअप किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी हमारे साथ में मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साथ में है और एफएसएल की टीम भी है और स्टेट लेवल की एफएसएल की टीम हमारे साथ में है। टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ में ये पीएम कार्रवाई की जानी है, तो उसके लिए सीएमएचओ कांकेर ने भी पूरी व्यवस्था की है और जितनी यहाँ अवेलेबिलिटी है उस रिसोर्सेस उसके आधार पर पूरे बुलाए गए हैं और एक टीम के रूप में प्रशासन और पुलिस मिलकर वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। बारह बजा 575 घर का बना है 2 महीना की इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गए क्या होगे। देखो 21 अप्रैल ले छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो ईएमआई के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में मया टीवी के यूट्यूब चैनल में, तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान।
उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अबूझमाड़ के हापा टोला में हुई नक्सली मुठभेड़ में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई के बाद बीएसएफ के डीआईजी ने इस ऑपरेशन की पूरी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि कांकेर की जनता को तोहफा है। डीआईजी आलोक सिंह ने कहा कि नई रणनीति का असर है जिससे 29 नक्सली मारे गए। उन्होंने ये भी कहा नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया और एक तरफ से आई सर्चिंग टीम ने नक्सलियों का
काम तमाम कर दिया। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा, खड़ी पहाड़ियों से ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 ऑटोमेटिक वेपन्स जब्त हुए हैं। बीएसएफ का ये काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था और उसके जैसे हमारे जो 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके अलावा जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अपनाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स, जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि हथियारों और अम्यूनिशन की उनके पास काफी कमी है, तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं और अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड हैं उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें, तो जल्दी ही आपको और खबर मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये तोहफा आज हम कांकेर की जनता को देना चाह रहे हैं। कांकेर मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांकेर ऑपरेशन में मारे गए सभी नक्सली कट्टर नक्सली थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। इसमें समय लग सकता है। सरकार बातचीत और चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर बस्तर में शांति चाहते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास कार्य बस्तर तक पहुंचे। घायल जवानों के साथ कल मेरी मुलाकात हुई थी और वे खतरे से बाहर हैं। जल्द ही वे ठीक हो जाएंगे। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे। बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है। उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है, तो आज शाम तक और चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। शायद कल तक का समय लगे। 29 शव हैं, तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि तालमेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयां बांटी थी। इसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, 2 बात करना चाहे, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है। और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो, गांव तक विकास के मार्ग में बिछा हुआ जो आईईडी है वो हट जाए और गांव तक विकास पहुंचे। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है। इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं। फिर भी चुनाव के इस समय में हर बार ये होता था कि नक्सल कुछ न कुछ इस तरह की घटना करते थे कि चुनाव के जो मतदान दल हैं उन पर दबाव बने, जो आम सिविलियंस हैं उन पर दबाव बने, उनको डराएं और सुरक्षा बलों को भी परेशान करें। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हुआ है। इस बार बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशंस को बड़ी सफलता मिली है। जवान भी हताहत नहीं हुए हैं हमारे। ये बहुत स्पष्टता के साथ मैं सबको कहना चाहता हूं, ये विषय समाप्त होना चाहिए, बस्तर में समाप्त होना चाहिए और बस्तर के गांव तक
विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। जी, मैं गया था देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कल गया था। तो एक को तो बहुत सामान्य चोट है डीआरजी वाले को, तो एक बीएसएफ वाले हैं जिनके घुटने के नीचे गोली लगी है, गोली हड्डी को तोड़ते हुए आगे निकल गई है। और एक जो हमारे डीआरजी के जवान हैं उनके जांग के बहुत करीब से गोली लगी, तो एक ही गोली ने एक जांग से पार करके दूसरे जांग को फिर चीरकर पार कर लिया। मतलब एक ही गोली ने दोनों जांग में सुराख बनाते हुए गोली बाहर निकल गई। बाकी यह है जरूर कि मैं डॉक्टरों के साथ वहां पर गया था, वो सब सुरक्षित है, आउट ऑफ डेंजर है, लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कोई बात नहीं है। और जल्द ही, आज ही उनका ऑपरेशन है और जल्द ही वो लोग ठीक हो जाएंगे। एनालाइज और होने दीजिए, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं कि पुरुष कम हुए हैं, इसलिए शायद उन लोगों ने इस तरह की रणनीतियां अपनाई होंगी। लेकिन ये जरूर है कि उनके नस बल टूटे हैं, वो उनका हौसला पस्त हुआ है। और इन सब से अलग है, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, सरकार मानती है और हर हाल में सरकार चर्चा करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नक्सलियों से मारे जाने की बात कबूली है। ऐसे में भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यजनक है। उनको अपने बयान पर जवानों से माफी मांगना चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो जनता इसका जवाब देगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि मुठभेड़ फर्जी है। इसका क्या मतलब है? जिन जवानों को मैंने देखा है उन्हें झूठा घायल किया गया है। जो हथियार बरामद हुए हैं क्या वे भी नकली हैं? ये दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा की सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना ये बहुत गलत बात है। और जो भी ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, जो कुछ भी है, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात समझा दें कि आजादी के इतने सालों तक अगर बस्तर के किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो गलती किसकी है? वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं है, सड़क उचित नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या वहां कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की ओर आने की आवश्यकता है? क्या वहां पर बिजली की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है लोगों को? क्या चाहते हैं भाई? गुलाम बना के रखना चाहते हैं सबको? ऐसी विचारधारा वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो उन्नति चाहते हैं उस क्षेत्र का तो हम भी उन्नति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, उस पर निर्णय करना चाहिए। बंदूक उठा करके क्या होगा? क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है? कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलने वाला है? कैसे संभव होगा भैया? बनाना पड़ेगा वो सब, तब जाकर हो पाता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से
कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान के बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा अगर सच है तो बड़ी उपलब्धि है, यदि निर्दोष ग्रामीण हैं तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सत्य सामने आना चाहिए, सच में नक्सली है या कोई निर्दोष ग्रामीण तो नहीं। चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी मुठभेड़ के संयोग पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने संदेह जताया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस्तर में मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासियों से अपील है, सभी घर से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सरकार बदलने के बाद से मूवमेंट बढ़ गया है। बस्तर में माता बहनें अब असुरक्षित महसूस कर रही है। फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। आज पहला चरण का बस्तर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 तारीख को मतदान है। मैं बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग घरों से बाहर निकलकर आए। 19 तारीख को मतदान है और मतदान करें। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तैयारी की है। बस्तर में अच्छा माहौल है और पूरे बस्तर की जनता पे हमें भरोसा है कि पिछले समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती थी, इस समय फिर उम्मीद है कि बस्तर सीट फिर से जीतेंगे। ये लगातार जो घटना हो रही, नक्सली घटना हो रही, कहीं ये आदिवासियों को डराने धमकाने की। देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से मूवमेंट बढ़ गया है। सरकार के नियंत्रण की बस की बात नहीं है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में माता बहनें जंगल जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोड सुरक्षित नहीं है। फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है।
फर्जी नक्सली के नाम से केस बनाना, उनको अंदर करना बढ़ गया है। कहीं न कहीं बस्तर के आदिवासी इस सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए, जहां अगर सच्चाई है, कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी रही, लेकिन जहां गलत है, हम विपक्ष होने के नाते हम सच्चाई को सच्चाई कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और इस मुठभेड़ में अगर आवाजें उठ रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अभियान के दौरान फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद इलाकों के सर्च के दौरान अब तक 29 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 15 महिलाएं हैं। उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटे बेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत जैसा बीनागोंडा कलपर इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मॉल संगठन की नॉर्थ बस्तर डिवीजन, उस इलाके में आमतौर पर मार डिवीजन का भी कैडर्स का उपस्थिति मिलते हैं। इन सब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गए थे। डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ के एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, इसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेंगे। नॉर्थ बस्तर डिवीजन के माओवादी कैडर को होने की पूरा संभावना है। जैसे ये दोनों डीवीसी भी नॉर्थ बस्तर डिवीजन के ही है और जैसा शिनाख्ती पर जो पंचनामा और बाकी जो स्पॉटर्स है आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम और डिटेल्स हम जानकारी शेयर कर पाएगा। क्योंकि कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे। आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLG फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है। उसका आइडेंटिफिकेशन, वेपन्स का भी आइडेंटिफिकेशन एक आध दिन में हो जाएगा। और जैसा जिस तरीके से जो सामग्री मिला, आर्म्स एम्युनिशन मिला और उनकी जो अन्य जो मॉइस्ट हाइडोर से जो सामान बरामद हुआ, इन सबसे प्रतीत हो रहा काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर का भी है। जैसा 2 डीवीसी का तो एस्टेब्लिश हो गई और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती जल्दी एस्टेब्लिश होने का हमको संपूर्ण एक जानकारी मिल सकता है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम से बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर अब समाज के लोगों ने स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बाबा साहब के अनुयायियों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में मंगलवार को मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वीपी नायडू के द्वारा हटवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुस्साए समाज के लोगों ने पहले तो मोहन नगर थाने का घेराव किया, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर दोषी पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। इसके बाद आग की तरह फैली खबर के बाद भाजपा पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में गुस्साए भीड़ ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी थाने के आगे जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही जमीन पर बैठकर अपना आक्रोश जताया। 295, 292 और 295 का 124A और ऐसा लगेगा ना। फोटो कितनी भेजो तब बताइए। दूसरी बात, कल आपके सामने में डीएसपी मैडम आए और उन्होंने झूठ बोल के चले गए कि मैं एक्शन लूंगी। और अब थाने में जब गए तो हमको ये बोला गया कि वो हमारे थाने के अंदर ही नहीं आता। तो मतलब उसके बाद में एडिशनल महोदय आए, एडिशनल एसपी महोदय आए, उन्होंने आज एसपी महोदय से बात करने की बात की, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि वो हमारे अंदर। तो बार बार समाज को गुमराह क्यों किया जाता है? पुलिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है। समाज नाराज इसलिए है, पुलिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है। समाज नाराज इसलिए है क्योंकि बार बार प्रशासन के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं हमारे से।
हमने किसी ने नहीं बुलाया तो उनको भी हो गया हो। हाँ तो उनको आगे झूठने बोला देखिए, जैसे कि सभी को मालूम है कि रेलवे स्टेशन दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बाबा साहब के छाया चित्र के साथ में कल सुबह उनको अपमानित किया गया, उनको डस्टबिन में उनके फोटो को फेंका गया, जिससे पूरा समाज आक्रोशित था। रेलवे स्टेशन में जब हमने इस बात की मांग की है तो जीआरपी थाने ने हमारा रिपोर्ट को नहीं लिखा और उसी वक्त मोहननगर थाने की जो टीआई अभी प्रभारी आकांक्षा पांडे मैडम है वो आई और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर एक्शन लूंगी, है ना। जब उसके बाद शाम को फिर हम वहाँ गए कि मैडम हमारा पेपर को लिखा जाए, उस टाइम मैडम गायब थी। वहाँ पता चला कि जीआरपी जो था रेलवे उनके अंदर ही नहीं आता। अब उसी समय में एडिशनल एसपी महोदय झा जी आए और झा जी ने कहा कि कल मैं एसपी महोदय के साथ में आपकी मीटिंग करा दूंगा। तो हमने कहा कि एक रेलवे के अधिकारी को भी बुला लीजिए, एसपी महोदय को भी बुला लीजिए, एक मीटिंग करा दीजिए। उन्होंने कहा कि एसपी महोदय काफी है, आप आ जाइए जरूर। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वापस फिर से हमसे झूठ बोला जा रहा है, बोल रहा है कि वो हमारे अंडर में नहीं आता तो एसपी महोदय भी क्या करेंगे। तो बताइए, आम जनता जो है अपने मांग को लेके, न्याय की मांग को लेके आखिर जाए तो जाए किसके पास में। जिस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसी के अनुयायी आज न्याय के लिए भटक रहे हैं। कितने शर्म की बात है ये। तो हमारी एक मांग है कि जिस महिला ने बाबा साहब का अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है, यह लोकतंत्र का अपमान किया है, उस महिला के खिलाफ धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ में देशद्रोह का मामला भी चलाया जाए। उसके साथ साथ उस महिला को तत्काल उसके पद से बहिष्कार। अभी आपके आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन दुर्ग में, हम जीआरपी थाने में घेराव करेंगे और हम मांग करेंगे कि एफआईआर जो है लिखित में लिया जाए। यदि बाय द वे हमारे मांग को नहीं किया जाता है, एफआईआर नहीं लिया जाता है, तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। बाबा साहब की मान सम्मान की बात है, इस पूरे बहुजनों के मान सम्मान की बात है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा, समाज नहीं। मुख्य द्वार पे, रेलवे के मुख्य द्वार पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो चित्र लगा हुआ था। उसको नायडू मैम जो टीटी हैं वो आती हैं 14 अप्रैल के दिन। आप समझिए कितना गरिमामयी दिन था। उस दिन वो उस फोटो को निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, हमारे समाज के कई कर्मचारी, उन्होंने देखा और उन्होंने हमको सूचना दिया। पूरे समाज उठ करके वहाँ पर आया। आकांक्षा मैडम जी आती है मोहननगर थाने से, वो बोलती हैं कि मैं देख लूँगी, और वो हम लोग को यहाँ से पूरे जितना हम लोग का काफिला था उस काफिले को लेकर के मोहननगर थाने ले आएंगे। मोहननगर थाने में उन्होंने बोला कि हमको 2 दिन का समय दीजिए, दो दिन में हम लोग उनको एफआईआर करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। कोई भी रिएक्शन किसी प्रकार से नहीं हुआ। देन हम रात में मोहननगर थाने का घेराव किए, मोहननगर थाने में गए, वहाँ पर आकांक्षा मैडम जी नहीं आई। उन्होंने संबंधित एडिशनल एसपी जी को वहाँ भेजा, उन्होंने आया और एडिशनल एसपी साहब ने हमको साफ करके बोला कि आकांक्षा मैडम जी अभी ट्रेनिंग में है। उन्होंने गलती से, समझना मेरी बात को, मैं पत्रकार बंधुओं से आपसे बोल रहा हूँ, उन्होंने ये एडिशनल एसपी का बयान था, मैंने लोड नहीं किया क्योंकि थाने में फोटो वीडियो नहीं बनता। एडिशनल एसपी आकर के ये बोलते हैं कल 12 बजे एसपी से मैं आपकी बैठक करा दूंगा, आप लोग आपस में बैठ जाना
आकांक्षा मैडम जी ने त्रुटिवश वो बोल चुकी थी वहाँ पर कि मैं ये कार्य क्षेत्र मेरा है और मैं इसको सॉल्व कर दूंगी करके, और नायडू मैडम से माफ़ी मंगवा करके प्रतिमा को वापस लगाऊंगे ऐसा करके उन्होंने बोला था, पर ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार से किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज चूँकि हमको 12 बजे बोला गया था, हम पूरा का पूरा हम लोग का समाज कोर्ट परिसर गए, एसपी थाना गए, एसपी थाने में हम जाते हैं, वहाँ पर ना एडिशनल एसपी और एसपी साहब लोग साफ तौर से बोल देते हैं यह कार्य हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारा प्रभार नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप रेलवे स्टेशन, तो हम लोग सभी के सभी आज रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं और हम जीआरपी थाने से, रेलवे प्रशासन से यह अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नायडू मैडम को तुरंत उसको निष्कासित किया जाए और उनको आज के आज उनकी गिरफ्तारी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं और मेरा समाज यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से हिलेगा नहीं, यहाँ से डोलेगा नहीं। हमको गिरफ्तारी आज के आज चाहिए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस से भाजपा में आई बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव व महासमुंद की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनीता रावटे, महासमुंद की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल और अरुणा शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। भाजपा नेत्रियों ने की प्रेस वार्ता में कहा कि जो कांग्रेस महिलाओं को 5 साल में 500 रुपए न दे सकी, वो आज बड़ी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस की घोषणाएं महिलाओं के साथ भद्दा मजाक है। कांग्रेस महिलाओं को बेवकूफ न समझे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है। 5 साल महिलाओं को केवल धोखा दिया गया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड केवल महिलाओं को छलने का रहा है। गाँव की महिलाएं, शहर की महिलाएं तो समझ ही नहीं है, बात करती हैं कि कैसे होगा, कैलकुलेट करती हैं कैसे होगा। और गांव की महिलाएं, हम गांव से आ रहे हैं, वो पूछती हैं कि जब 500 रुपए नहीं दिए भैया तो ये बाकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग को बार बार छला जा रहा है। और इसी बात के लिए हम लोग महिलाओं की बात आप तक पहुंचाने आए हैं, किस तरह हम लोगों को ना छले और हम लोगों से इतनी ज्यादा महिलाओं को लेवल से नीचे ना समझें कि हम लोग कुछ नहीं समझते। हम लोग सब समझ रहे हैं, ना सिर्फ हम लोग, पूरे देश की महिलाएं समझ रही हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं समझ रही हैं कि ये क्या छलबाजी बढ़ती जा रही है और ये सचमुच निराशाजनक है। और देश जो चलता है सिर्फ पूरी बातों से नहीं चलता, करके दिखाने से चलता है। और मोदी जी ने करके दिखाया। आज महिलाओं को जो सम्मान मिला है, जो राशियां मिली है, जो वादा किया गया वो पिछले 4 महीनों में आपने देखा, और वो निश्चित रूप से वादा ऐसा है जो भी पूरा किया गया। तो महिलाएं उत्साहित हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद हूँ। मैं 3 बार से जिला पंचायत की सदस्य रही हूँ, वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। और 5 साल जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उन्हें सरकार बनने के पहले जो घोषणा की थी, महिलाओं के सम्मान में कोई घोषणा पूरी नहीं हुई, बल्कि हमेशा धोखा हुआ, महिलाओं के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, छल हुआ। छल की बात करूं, अभी हमारे दीदी लोगों ने बताया कि जो इनने घोषणा की है अभी वर्तमान में, वो तो पूरा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार बनने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी, और इसके पहले जो 4 सिलेंडर वाली बात हुई थी, तो मैं बोलना चाहूंगी कि 4 सिलेंडर अभी तक हमारी गांव की महिलाएं खोज रही है कि वो 4 सिलेंडर के मांग से 5 साल में हमारा 20 सिलेंडर होता है। 20 सिलेंडर है क्राइटेरिया क्या है ये भी कंफर्म नहीं है। जब 72,000 प्रति परिवार कहा, उसको पूरा नहीं किया, तो अभी 1 लाख की बात कर रहे हैं, इसको भी कहां से पूरा करेंगे। कुल मिला के छल, धोखा इनकी प्रवृत्ति है। धोखा और छल करना, महिलाओं के साथ, महिलाओं की सम्मान करने की बात करके महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अरुणा शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। अभी वर्तमान में मेटा नारी सहकारी बैंक की अध्यक्ष हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 25 साल से मेटा नारी सहकारी बैंक महासमुंद में बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि हमारे देश की 50% महिलाएं, जनसंख्या महिलाओं की है, और महिलाएं अपने अधिकार के प्रति सतत जागरूक है।
मगर जब भी कांग्रेस सरकार आई है महिलाओं के अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया है। अभी जैसा कि महंगाई बंधन योजना में 500 देने की बात कांग्रेस सरकार ने की थी। आदरणीय साथियों, हमारी सभी बहनों ने महिलाओं के साथ जो कांग्रेसी सरकारों ने किया उसकी बात रखी है और एक ऑर्गेनाइज्ड छल के रूप में जो है ये अपनी पराजय जो प्रस्तावित है उससे भयभीत है, इसलिए तमाम तरह तरह की ऐसी चीजें महिलाओं के सामने डाल रहे हैं जिन्हें जो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती। इनके पास ऐसा कौन सा तर्क है जिसके आधार पर ये महिलाओं के लिए कहने वाली योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। हम उनको छोड़कर ये बात आपके सामने लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे दिल्ली में रही हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर महिलाओं के लिए जो कुछ कहा वो किया कि पूरे देश में 5वें स्थान में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का स्थान है। ये जो कांग्रेस की सरकार थी उसका अचीवमेंट था, ये वो उन्होंने किया महिलाओं के लिए, उनकी कोई योजना पूरी नहीं की। और इसी तरह से उस सरकार ने और भी बहुत सी है महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास की बात थी। मोदी जी को मालूम था कि महिला के नाम से यदि आवास होगा, मोदी जी को मालूम था कि यदि महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनेंगे, उन्हें मालूम है कि ऐसी सभी योजनाएं जिनमें महिलाओं का अधिकार रहेगा उसमें महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में मैं चाहूंगी कि हमारी बहनों। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।